प्रेरक प्रसंग। श्रीनाथ जी बहुत दयालु है। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचा की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पे देखा नारियल, अमरुद, बेर और अंगूर पककर तैयार हो रहे हैं। किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं। फिर उसे लगा अंगूर करने चाहिए क्योंकि वो तैयार हैं। इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा, राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़े दूर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पे निशाना साध कर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था, किसान कहता था, श्रीनाथ जी बड़े दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था। किसान फिर वही कहता था, श्रीनाथ जी बड़े दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। वो संभल कर बैठा। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूं और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम यह बार बार क्यों कह रहे हो कि श्रीनाथ जी बड़े दयालु है। किसान ने नम्रता से बोला, महाराज, बागान में आज नारियल, बेर और अमरुद भी तैयार थे, पर मुझे भान हुआ क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को मैं अमरुद और बेर भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरुद रखे होते तो आज मेरा हाल क्या होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि श्रीनाथ जी बड़े दयालु है। कथा सार। इसी प्रकार श्रीनाथ जी भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उबार लेता है, पर ये तो हम ही नाशुक्रे हैं जो शुक्र न करते हुए उसे ही गुनहगार ठहरा देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरा क्या कसूर? आज जो भी फसल हम काट रहे हैं, ये दरअसल हमारी ही बोई हुई है। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हुए, और बबूल से अगर आम न मिला तो गुनहगार भी हम नहीं हैं। इसका भी दोष हम किसी और पर मढ़ेंगे। कोई और न मिला तो ईश्वर तो है।